मेरे पाकिस्तानी भाई जो अपने आप को बड़ा सियाना समझते हैं ना, सियाना मतलब कोई शातिर और चालाक समझते हैं, तो हमेशा वो ऐसी जगह पे फंसते हैं जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। तो जिस तरह कहते हैं ना, एक मिसाल बनी हुई है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो हमेशा जो स्विमर डूबता है, क्योंकि जिसको तैरना आता है वही पानी में छलांग लगाएगा। अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं तो पानी से दूर भागूंगा, क्योंकि मुझे पानी से डर लगेगा। इसलिए ऐसे लोग हमेशा जो बड़े शातिर और चालाक बनते हैं ना, वो इस तरह के स्कैम के अंदर बड़ी आसानी से बाद में फंस जाते हैं। तो आज के इस स्कैम के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक भाई का इंटरव्यू वीडियो पूरा दिखाऊंगा, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन डिटेल आपको हर चीज़ बताएंगे। आप लोगों ने इस चीज़ से बच के रहना है ताकि इस तरह का स्कैम में कहीं आप ना फंस जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो के अंदर एक भाई के साथ 2.5 लाख रुपए का स्कैम हुआ। किस तरह हुआ, एक प्रॉपर्टी डीलर बंदा बहुत ही चालाक और शातिर, अपने आप को समझने वाला, उसके साथ ऐसे स्कैम हो गया कि उसको पता ही नहीं चला। 2.5 लाख रुपए उसने खुद जो है ना, इतनी चालाकी से हैकर्स ने इसके अकाउंट को हैक करके और उसने खुद पैसे ट्रांसफ़र किए। और जब बाद में हेल्पलाइन पे कॉल की तो वो कहते हैं जी पेमेंट आपने हर चीज़ ओटीपी और हर चीज़ आपने खुद किया वेरीफाई, तो ये पेमेंट जा चुकी है। आप अपनी ब्रांच में जाएं, वहाँ पे एक रिटर्न एप्लीकेशन दें, वो फिर एक नेक्स्ट प्रोसीजर में चला जाता है काम। लेकिन उतनी देर में जो हैकर्स हैं वो वहाँ से पेमेंट लेके अकाउंट में से कैश आउट लेके निकल चुके होते हैं। इनका अकाउंट किस तरह हैक हुआ, फिशिंग पेज बोला जाता है। जिस तरह हैकर आजकल जो है ना, सेम टू सेम बैंक पेजेस बना लेते हैं। यानी कि अगर आपका HBL का अकाउंट है तो वो सेम टू सेम HBL की वेबसाइट की तरह की पूरी उस तरह की वेबसाइट बना लेते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो आपकी वेबसाइट को डाउनलोड कर देते हैं, यानी कि उसका सेम कॉपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आपकी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उस तरह की सेम वेबसाइट डाउनलोड करके उसके अंदर एडिटिंग करके अपना जो डाटाबेस कनेक्ट कर देते हैं। जब आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, अपनी लॉगिन डिटेल डालते हैं तो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ साथ आपको कभी ईमेल पूछा जाता है, कभी आपका आईडी कार्ड पूछा जाता है, कभी आपको ओटीपी आया जी उसका बताएं यहाँ पे लिखे। आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि आप जैसे जो ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल रहे हैं। ये देखिए ना, फेसबुक के ऊपर ये जैज़ कैश है, अल्फला बैंक है, यू बैंक है, ये नेशनल बैंक के फंड्स हैं। ये देखिए ना, इनके सबके साथ ब्लू कलर का टिक लगा हुआ है, यानी कि ये वेरीफाइड अकाउंट है। इसीलिए इन अकाउंट्स के अंदर ब्लू टिक लगाया जाता है कि ये वेरीफाइड ऑफिशियल्स अकाउंट हैं। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो ओरिजिनल होती है, सही होती है। तो इसलिए बार बार न्यूज़पेपर के अंदर हर जगह बताया जाता है कि आपने अपनी कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी, ओटीपी आपने खुद किसी किस्म का किसी को नहीं देना। लेकिन इन्होंने स्कैम ही ऐसा किया कि उनसे बैंक लॉगिन डिटेल मांगी और ये सेम टू सेम, ये देखें ना, UBL डिजिटल ऐप बनाई हुई है और ये फेसबुक के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं। यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एक आधा बंदा भी अगर फंसता है ना तो उसके अकाउंट फिर वाश होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो उसकी स्पेलिंग्स अच्छी तरह चेक करें। HTTPS साथ में लिखा होता है, ऑथेंटिकेट है। ये स्पेलिंग्स के अंदर कुछ एक दो डिजिट एक्स्ट्रा ऐड करके उसके ऊपर सेम वेबसाइट बना देते हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चलता, सादा लो अफराद को, कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है कि फेक है। तो वो जब आप वहाँ पे लॉगिन डिटेल्स डालते हैं तो वो फिर आपको बस घूमे में डाल ही रखता है, कभी CNSE, कभी मोबाइल नंबर, कभी उसके ऊपर OTP। वो वहाँ से आप बैक एंड पे वो है ना, आपकी फ़ंड जो है ना आपके अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और आप लोग उनको खुद डिटेल बता रहे होते हैं, ये मेरा OTP है, ये मेरा फ़लानी चीज़ है। तो ये आए चलते हैं इस भाई का मुकम्मल वीडियो देखिएगा, इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किस तरह स्कैम में फंसे हैं। स्कैम हुआ है। वो जो कॉल्स आती है, हालांकि रोज सुनते थे कि ये लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, हम अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते थे, पर ऐसे खूबसूरत अंदाज में आज उन्होंने हमें लूटा है कि मजा आ गया। अब मैं आता हूँ अपनी उस बात की तरफ जो मेरे साथ स्कैम हुआ। कि मैं अपने ऑफिस बैठा हूँ और एक अचानक एक मुझे कॉल आती है और मेरे नाम से मुझे बुलाया जाता है कि सर शाह बहराम साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ, DHA Z ब्लॉक आपकी मदर ब्रांच से। मैंने कहा जी उमर भाई बोलें। कहता सर वो स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक आजकल जो कंपनी अकाउंट्स है ना, उनकी कोई बायोमेट्रिक नए सिरे से हो रही है, तो वो आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, तो काइंडली आप ब्रांच में आकर ना अपनी बायोमेट्रिक कर दें। मैंने कहा ठीक है जी। मैं कहा मेरा ऑफिस अभी शिफ्ट हो गया फेज 6 में, तो ये फेज 3 में ब्रांच है, जैसे ही मेरा वहां चक्कर लगता है तो मैं आके कर देता हूँ।
कहता ठीक है जी। फिर मैंने उससे पूछा, मैं कि यार अगर मेरे कोई नियरेस्ट ब्रांच, मैं अपने ऑफिस के पास वाली ब्रांच को ऑपरेट करता हूँ, अगर वहां जाके मैं बायोमेट्रिक कर दूं, कहता हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वहां जाके कर दें। मैंने कहा चलो मैं अभी नमाज के लिए निकलूंगा या किसी काम निकलता हूँ, तो ये मेरे ऑफिस के साथ है, मैं वहां थंब इम्प्रेशन कर दूंगा। तो ये कह के मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा, तो कहता हेलो सर, बात सुने, आप तो ऐप भी यूज करते हैं बैंक की? मैंने कहा ऑब्वियसली मैं करता हूँ, बैंक भी ऐप भी यूज कर रहा हूँ। कहता तो वो फिर आप बैंक से ही अपनी बायोमेट्रिक कर दें, वो उसी ऐप से ही। मैंने कहा यार वो कैसे होगी, वो मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दो ताकि मैं ऐप ओपन करके उसको बायोमेट्रिक कर देता हूँ। अच्छा, उसने कहा सर मैं आपको ना अपने एक व्हाट्सएप पे उसकी एक भेज रहा हूँ, तो वहां से जाके आप ओपन करेंगे तो बायोमेट्रिक की ऑप्शन आएगी, वहां आप सिर्फ थंब इम्प्रेशन कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल बंद की, ठीक अगले ही आधे मिनट में या 1 मिनट में व्हाट्सएप से एक कॉल आ गई मुझे। उन्होंने कहा जी मैं उमर ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से। मैं कहा जी जी। कहते सर मैंने आपको लिंक भेज दिया, इसको ओपन करें और बायोमेट्रिक की ऑप्शन आएगी, आप उसको ओपन करें और उसमें अपनी डिटेल डालें और आगे आपका वो बायोमेट्रिक हो जाएगी। मैंने वो ओपन की तो वाकई वहां पे बायोमेट्रिक की ऑप्शन आ रही थी। मैंने उसको ओके किया तो उसने मेरा CNAC नंबर मांग लिया। सॉरी, सबसे पहले उसने कहा भी लॉगिन करें। मैंने अपना पासवर्ड और लॉगिन ID डाल के उसको लॉगिन कर लिया। उसके बाद उसने मुझसे CNAC मांगा, वो CNAC मैंने डाल दिया। और मीनवाइल वो बंदा मेरे साथ लाइन पे है, सर ये आ गया, सर ये आ गया, सर ये। मैंने कहा ठीक है आ गया जी। CNAC डाला है। फिर उसने कहा सर आपको OPTP आएगा, OPT आएगा सॉरी, तो आपने उसको किसी को बताना नहीं, मुझे भी नहीं बताना, आपने से ऐड कर दे। मैंने उसमें वो भी ऐड कर दिया। जैसे मैंने वो बायोमेट्रिक पे क्लिक किया तो एकदम मुझे जब 2.5 लाख का मैसेज आया ना कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 2.5 लाख, तब मैं शॉक्ड हो गया। मैं कहा लै भी मून साहब फ्रॉड हो गया ताड़े नाल, बड़े फन्ने खां बनते सो, ताड़ी बकरी लग गई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार उमर मुझे थोड़ा सा कोई ये डाउट चीजें हो रही हैं, मैं ब्रांच आ रहा हूँ, बस मैंने इतना ही कहा। नहीं, कहता नहीं सर आप इसको दोबारा करेंगे तो दोबारा ये बायोमेट्रिक हो जाएगी। ये जो आपको 2.5 लाख का मैसेज आया ना, ये मैसेज इस वजह से आया कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो वो है ना अमाउंट, वो उन्होंने दोबारा जनरेट की है, यानी कि वो दोबारा क्या पाइपलाइन में आई है, इस तरह का उसने कहा। जब उसने क्रेडिट कार्ड बोला, मैंने कहा मेरे पास तो इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। तब मुझे कंफर्म हो गया कि ये मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मैंने कार्ड डिस्कनेक्ट कर दी। अब कार्ड डिस्कनेक्ट की है, अब अगला फ्रॉड फिर आगे सुने। मैंने ना अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करने की, मैंने नंबर ही डायल किया तो एक कॉल फिर मुझे आ जाती है, बल्कि वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो बिल्कुल उसी तरह का नंबर है जिस तरह नॉर्मली आपकी हेल्पलाइन नंबर आते हैं। ये देखें 001950, ये मुझे फिर एक कॉल आ गई। अब ये मुझे क्या कहता है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आप फलाम बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। सर आपने 1-2.5 लाख की ट्रांजैक्शन अपने ऑनलाइन बैंकिंग से की है? मैंने कहा यार मैंने की नहीं है, मगर इस तरह से कोई कॉल आई है तो मैंने ट्रांजैक्शन कोई नहीं की, मगर मीनवाइल मुझे एक मैसेज आ गया। अच्छा जनाब, वो कहता सर मैं अब आपको बताता हूँ कि आप इस तरह करें कि आप अपने दोबारा उसको लॉगिन करें, और मैं बताता हूँ आप फटाफट अपनी ऐप जो है ना जी वो उसको ऑफ कर दे, मैं कराची हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मैं कहा ये बहन चोदना, फिर मुझे लूटने लगा। मैंने उसकी कॉल भी डिस्कनेक्ट, मैंने फिर उसको 4-5 गालियां निकाली, वो नंबर बंद कर गया। फिर मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, तो जब हेल्पलाइन पे कॉल की तो मुझे अंदाजा हुआ कि जनाब हम तो लुट चुके थे। कहते हैं ना कि जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है, कि इस दौर के सुल्तान से कोई भूल हो गई कि डीलर भी लुटे गए। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है कि मेरे साथ तो हो चुका जिस तरह भी हुआ। अब ये इस तरह से बंदे को हैप्नाटाइज करके और ये सारी गेम करके लूट रहे हैं। लिहाजा अपने जो ऐप्स को, और मैं तो आज के बाद मैं मोबाइल ऐप नहीं रखूंगा, बस ऐप्स को अपने संभाल के रखें। किसी चूतिए को, किसी यक को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन न दें। अपना और अपनी हलाल कमाई का ख्याल रखें। बी केयरफुल रहें। अल्लाह मेरा आपका हामी नसर हो। थैंक यू वेरी मच। आपने इस भाई की ज़ुबानी उसकी खुद सुन ली कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ये अपने आप को बड़ा चालाक समझते थे, लेकिन इस तरह वो फंसे हैं कि वो खुद परेशान हुए कि मेरे साथ हुआ क्या है।
تو اس طرح کی چیزوں سے آپ نے ہمیشہ بچے رہنا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ دوسرے کے ایکسپیرینس سے لازمی فائدہ اٹھایا کریں. دوسرے جو ہے نا آپ کا بھلائی ہی اس میں ہوگا, کسی اس کا فائدہ نہیں. اگر یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں اگر میرا فائدہ نہیں ہے تو شاید کسی نہ کسی کا اس میں لازمی فائدہ ہوگا. بھلائی کا کام ہوتا ہے, اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ تاکہ اس طرح کے اسکیم سے بچا جا سکے. اس طرح کی اچھی اچھی انفارمیشن والی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. ملتے رہیں گے اچھی اچھی انفارمیشن کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.